और मेरा आमंत्रण है अब श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी प्रमोद कृष्ण जी महाराज जी के लिए, जो कि मुरादाबाद से पधारे हैं। पूज्य संत वृंद, उपस्थित दिव्य आत्माओं, भगत सिंह की जिंदगी में एक घटना घटी। भगत सिंह को फांसी का हुक्म हुआ। सुबह को उसको फांसी लगने वाली है और शाम को उससे उसकी मां मिलने आती है। इस पवित्र पावन मंच पर जहां पूज्य बापू उपस्थित हैं, मेरी इस बात को मेरे भाव से जोड़ करके सुनना, तो शायद जो संदेश बापू सारी दुनिया को देना चाहते हैं वह सार्थक हो जाएगा। जिस इंसान को दुनिया से जाना हो सुबह, उससे मिलने उसकी मां आती है। उस मां का भाव क्या होगा जिसे पता है कि भरी जवानी में उसका पुत्र कल चला जाएगा। भगत सिंह मां को देखता है। इस प्रसंग का आज के दिन से बड़ा गहरा संबंध है। मां की आंखों में थोड़े से आंसू छलछलाते देख करके उसने कहा, मां तू भगत सिंह की मां है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए फक्र के साथ अपनी इच्छा से यहां तक आया हूं। तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। भगत सिंह की मां कहती है, भगत मैं जानती हूं, लेकिन जब तेरा जन्म हुआ था तब मैंने एक सपना देखा था, और जैसे जैसे तू बड़ा होता चला गया मेरा सपना भी बड़ा होता चला गया। मेरा सपना था कि तू बड़ा होगा, एक दिन जवान होगा, घोड़ी पे चढ़ेगा, मेरे लिए दुल्हन लाएगा। हर मां का सपना होता है। जब ये बात याद आती है कि कल तू हमें छोड़ के इतनी छोटी सी उम्र में चला जाएगा, तो कलेजे में एक धक्का लगता है, एक चोट लगती है और आंख से आंसू छलछला जाते हैं। बेटा, भगत सिंह का जज्बा देखिए। भगत सिंह कहता है अपनी मां से कि तू ना रोना, कि तू है भगत सिंह की मां। कि तू ना रोना, कि तू है भगत सिंह की मां। मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। लेकिन अफसोस, आज कितनी माएं हैं, कितने पिता हैं जो अपने बेटे को राष्ट्र के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार करते हैं। हम सब चाहते हैं, ये दिन मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस भारत की संस्कृति वेदों से शुरू होती है, उपनिषदों पुराणों से शुरू होती है, ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत से शुरू होती है, आज ये नौबत क्यों पड़ी? क्योंकि हम चाहते हैं, हम जानते हैं, अगर भगत सिंह पैदा नहीं होगा तो राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा कौन करेगा? हम जानते हैं, अगर संत पैदा नहीं होंगे तो धर्म का प्रचार, धर्म का गुणगान और धर्म की रक्षा कौन करेगा? लेकिन कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे घर में संत पैदा हो, मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो। कितने लोग हैं? ये बात कड़वी है।
हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि साधु पैदा होना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र में संत होने चाहिए, लेकिन ये सब दूसरों के घर पैदा होने चाहिए। मेरे घर में तो कलमाड़ी और ए राजा पैदा होना चाहिए। मेरे घर में तो ऐसा कोई पैदा हो जो तमाम दौलत को मेरे घर भर दे। बापू हंसे, लेकिन इनकी मुस्कुराहट में एक व्यंग है और मेरे दिल का दर्द है। अगर ये सिलसिला चलता रहा, हे देवियों और हे सज्जनों, हम लोग अपने बच्चों को मार्केटियर बनाना अगर बंद ना किया हमने, तब एक दिन बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब मां पिता संबंध, भाई बहन, संस्कार को ढूंढने से भी हमें कहीं नजर नहीं आएगा। आज संकल्प लेना है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं बापू, और यह मत समझना मेरी आज पहली मुलाकात है इनसे। मैंने कोई बापू का शिविर आज तक अटेंड नहीं किया है, मैंने बापू का दर्शन भी आज पहली बार किया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्र में केवल एक वैलेंटाइन की बात छोड़ दीजिएगा, यह तो बड़ी एक चर्चा का विषय है, इस पे बात हो जाएगी, लेकिन विषय और हैं। संकल्प हमें आज यहां से उनके लिए भी लेना है। किसी संत पर आज हमला होता है, 2-2 कौड़ी के टेलीविजन चैनल उन संतों पर कीचड़ उछालते हैं जिन संतों ने अपनी जवानी और जिंदगानी धर्म और राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दी, और लाखों करोड़ों लोग, लाखों की संख्या में। मैं आज बापू के सामने यह बात कहने का मुझे मौका मिल रहा है, लेकिन बापू, मैं ईश्वर को साक्षी रख करके यह कहना चाहता हूं कि हम जबान और हलक से नहीं बोलते, हम कलेजे से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। कीचड़ उछाली जाती है, स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। एक टेलीविजन चैनल ने मुझे फोन किया कि बापू के आश्रम पे छापा लगा, आप क्या कहना चाहते हो? बलि हुई, क्या कहना चाहते हो? अरे हमने कहा धिक्कार तुम जैसे देशद्रोहियों को और धर्म के द्रोहियों को। बापू को क्या तलब है रे बलि देने की? ऐसी कौन सी नियामत है जो परमात्मा ने बापू को नहीं बख्शी है? ऐसी कौन सी दौलत है जो बापू के चरणों में नहीं गिरी है? राष्ट्र के राष्ट्र नायक और राष्ट्र अध्यक्ष भी जब जाते हैं तो 2000 से 4000 लोगों को खींचने के लिए पूरा तंत्र प्रयोग करते हैं। यहां बापू एक आवाज देते हैं, लाखों लोग श्रद्धा से झुके चले आते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे सब लाखों लोग, मैंने कहा कि तुमने एक संत का स्टिंग किया। कोई भी महिला, हमारी राष्ट्र की संस्कृति है, हमारा धर्म कहता है, हमारी पूजा पद्धतियां कहती हैं, हमारे वेद उपनिषद कहते हैं, हमारे सदगुरु कहते हैं, अगर कोई मदद मांगने आता है तो हमने तो डाकुओं को भी शरण दी है और हम देंगे। लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं कि अगर बापू पे कीचड़ उछलती है तो पीछे से हमारे ही देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इस पवित्र मंच से, आज इस पवित्र दिवस पर सभी लोगों को, कि तेरा मेरा शीशे का घर, तू भी मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। सबको सोचना होगा। आज पूज्य बापू, कबीर ने रामानंद को कभी देखा नहीं था, उनसे दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ नाम सुना था, और उन्होंने लिखा कि प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नहीं।
ऐसी प्रीत लगी कि प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की मोहे मिलो गुसाई। हे बापू, हम आपसे रूबरू आज हुए हैं, लेकिन आपके नाम की प्रीत हमारे दिल में धड़क रही थी। और ये कोई छुप के नहीं बोल रहा हूं, ये खुला खेल फर्रुख का वादी है। आप जो इशारा करेंगे ये तो बड़ा पुनीत कार्य है बापू। हमारे यहां तो कहा गया है मां से ही शुरू होता है, त्वमेव माता च पिता। भगवान की देखिएगा, भगवान की स्तुति, तू ही मां है, तू ही पिता है। और कबीर तो एक कदम आगे निकल गए, ये कह देना कि हे मां तू भगवान जैसी लगती है, ये तो बहुत लोगों ने कहा है। कबीर ने कहा है कि हे भगवान तू मेरी मां जैसा लगता है, हरि जननी में बालक तेरा। कि हे परमात्मा, हरि जननी में बालक तेरा, काहू न अवगुण बख्सऊ मेरा। सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहत न हेते। हे भगवान तू मेरी मां जैसा लगता है, तो मेरे अवगुण क्यों नहीं बख्शता। किसी ने मुझसे कहा, एक संत ने, कि अगर वैलेंटाइन डे ऐसे ही मनता रहा तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, पर कुछ थोड़ी सी मेरी मत भिन्नता है। और बात जहां संत बापू जैसा राष्ट्र संत उपस्थित हो, जहां तमाम संत यहां उपस्थित हों, जहां आप जैसे भक्त उपस्थित हों, वहां सच्ची बात कहनी चाहिए, क्योंकि सच में ही परमात्मा विराजता है। पूज्य बापू, आप रुष्ट मत हो जाना, क्योंकि मैंने देखा कभी कभी आप मंच से रुष्ट हो जाते हैं और डांट देते हैं। मैं अभी कह रहा था, आप तो वो हैं, आपने तो धाराओं को मोड़ा है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आप तो वो हैं कि संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमने कहा वैलेंटाइन डे पर 2 गुलाब देने से संस्कृति नष्ट नहीं होती। जिस संस्कृति को मिटाने के लिए लगभग 1000 साल मुगलों ने यहां यही काम किया कि संस्कृति को मिटाया जाए, लगभग 200 साल अंग्रेजों ने यही काम किया कि इस संस्कृति को मिटाया जाए। जब यह संस्कृति नहीं मिटी, क्यों नहीं मिटी? क्योंकि यहां आशाराम बापू जैसे संतों की कृपा है। तो 2 गुलाब देने से संस्कृति नहीं मिटेगी। लेकिन आज बापू आपका जो पुनीत ये शुरुआत है, ये पुण्य जो शुरुआत है, ये बापू के लिए नहीं है, ये इन संतों के लिए नहीं है, ये इस राष्ट्र के होने वाले भविष्य के लिए एक संदेश है। इसलिए यह पहल है। और हम तहे दिल से आपका समर्थन, आपका सहयोग हृदय से वंदन करते हैं, आपके इस ध्येय को का नमन करते हैं। और पूर्ण रूप से हर कदम पर, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि अच्छे कर्म करने वाले का साथ दो, ये सभी कहते हैं, और बुरे कर्म करने वाले का साथ मत दो। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं कि पहले आदमी देखो वो कैसा है। अगर आदमी अच्छा है तो उसका साथ दो, वो जो भी करेगा अच्छा कर्म होगा। विश्वास इसको कहते हैं, आस्था इसको कहते हैं, हमारी श्रद्धा। बापू आप हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। आपने एक नई विधा दी है, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ होगा जब से आप संत हुए हैं। हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। सभी उपस्थित बंधु बांधवों, माताओं बहनों और तमाम बापू के प्रिय शिष्यों, आप सौभाग्यशाली हैं जो कलयुग में आपको आशाराम बापू जैसा सद्गुरु मिला है। एक बापू वो याद है जिसने देश को आजादी दिलाई, अंग्रेजी हुकूमत से इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई। और बापू आपने धार्मिक क्रांति की है। आज तो पता नहीं आपके पीछे कितने बापू लगाते हैं, लेकिन वो कोई बापू नहीं, असली बापू आप हैं, आप थे और आप ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना समर्थन आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। आप जहां इशारा करेंगे हम तन मन धन से आपका समर्थन करेंगे। ओम शांति शांति। हरिओम हरिओम। जय।